राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे भक्तों, आज हम देवयानी एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवयानी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु शेष सागर की अनंत साया पर गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से निकलते हैं और इसी दौरान भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देवयानी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यह देखकर भगवान इंद्र और अन्य देवी देवता बहुत परेशान हो गए थे और वह भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सभी देवी देवताओं को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने ब्राह्मण रूप अवतार कर लिया और धरती पर राजा बलि के पास जा पहुँचे और ब्राह्मण को देखकर राजा बलि ने ब्राह्मण को कहा कि जो तुम भिक्षा मांगना चाहते हो वो तुम मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग भूमि मांग ली। पहले पग में उन्होंने आकाश, धरती और पूरे संसार को नाप लिया। जब दूसरे पग की बारी आई तो भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तो यह बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे कर दिया। ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु अपने असली अवतार में आ गए। यह देखकर बलि राजा बहुत प्रसन्न हो गया और भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि जो तुम मांगना चाहते हो वह वरदान तुम मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब बलि ने भगवान विष्णु को कहा कि आप पाताल लोक में जाकर निवास कर लें। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु को पाताल लोक में जाना पड़ा। ऐसा करने से सभी देवी देवता और माँ लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई और माँ लक्ष्मी अपने पति को बचाने के लिए धरती लोक पर एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। जब वरदान की बात आई तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि उन्हें विष्णु भगवान को पाताल लोक से वापस लेकर जाने की आज्ञा दी जाए और वरदान के रूप में राजा बलि ने यह आज्ञा दे दी। जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जब वापस जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में ही निवास करेंगे और 4 महीने के अवधि को उनका योग निद्रा माना जाएगा। तो यह थी देवयानी एकादशी की व्रत कथा। और देवयानी व्रत कथा का वर्णन भगवान कृष्ण ने खुद युधिष्ठिर किया है। सतयुग में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया था। राज्य के लोगों के अंदर धार्मिक भावना कम हो गई थी और राजा के पास जाकर अपना दर्द बताती, जिससे राजा को भी बहुत परेशानी होती थी। राजा माधाता को लगता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी हमें सज़ा मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए राजा अपनी सेना के साथ ब्राह्मण जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। अंगिरा ऋषि ने को आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैंने पूरी निष्ठा से धर्म का पालन किया है, फिर मेरे राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। अंगिरा ऋषि ने कहा, यह सतयुग है, यहाँ छोटे से पाप का दंड बहुत बड़ा मिलता है। अंगिरा ऋषि ने राजा को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अंगिरा ऋषि ने कहा, इस व्रत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। महर्षि अंगिरा के निर्देश का पालन करते हुए राजा अपने राजधानी वापस आ गए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवयानी एकादशी का व्रत पूरा किया, जिसका फलस्वरूप उनको राज्य में मूलधार वर्षा हुई, जिससे एक बार फिर राजा की राज्य में खुशहाली छा गई। तो यह थी प्यारे भक्तों देवयानी एकादशी की व्रत कथा। ऐसी अच्छी और प्यारी व्रत कथा सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल लड्डू गोपाल जी 89 को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे से आगे शेयर कर लीजिए। राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों।